एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के ज़बरदस्त प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब करें स्कोप 360 चैनल को और आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको बीएससी फिजिक्स के मॉडल पेपर को विद सॉल्यूशन समझाने वाले हैं और यह इसका पार्ट 1 है। किसी भी प्रकार के पीडीएफ के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको पीडीएफ बनाकर उपलब्ध करवा पाएँ। जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे एक टेस्ट समझकर अटेम्प्ट करें और उसको ध्यान से देखें और आप ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। उसके अलावा बुक से पढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे द्वारा कम से कम 15 मॉडल पेपर आपको 20 तारीख के पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप इतने को पढ़िए, इतना क्लियर करिए, जो वीडियो में है उसको ही देखिए। आप पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि पानी पर तैरती किसी वस्तु का आभासी भार है वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य, वस्तु का भार एवं ऊपरी प्रणोद हटाए गए द्रव के भार के तुल्य, शून्य। तो यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शन इस प्रश्न में दिए गए हैं और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आभासी भार उसका क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, दाब की इकाई है। तो दाब का सबसे पहले सूत्र आप सबको पता होना चाहिए। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली साहब का प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नंबर नेक्स्ट, 1.4 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। तो देखिए, जितना मतलब व्यक्ति की ऊंचाई होती है उसके आधे मतलब की ऊंचाई का समतल दर्पण लेना चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। आप सभी ने पढ़ा ज़रूर होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब आप इसका आधा करेंगे तो ये आएगा 0.70 मीटर, राइट। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण का संवेग 40 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी गतिज ऊर्जा आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, एक फार्मूला होता है P बराबर संवेग का mv। बहुत ध्यान से आप सब लोग देखिएगा। ठीक है, तो P जो है यहाँ 40 रख दिया गया और m 10 रख दिया गया। तो m को जब इस P के नीचे लाएंगे तो P बटा m हो जाएगा। तो 40 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, 40 बटा 10, तो 40 में 10 से भाग देंगे 4। तो वेग का जो मान यहाँ पर आएगा, जो वेलोसिटी है, वो आपका हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा दीजिए आप, हाफ mv स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फार्मूला मैं यहाँ पर बता दिया। अब आप देखिए, तो हाफ मतलब आधा कर दीजिएगा जो भी आएगा, और mv स्क्वायर का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर। तो वेग आपका 4 आया था, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का गुणा जब आप 10 में करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा, हाँ, तो 16 का 16 धम्मा 180 का आधा भी करना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 180 का आधा होता है आपका 60 होना चाहिए, क्योंकि 16 धम्मा 160 और 160 का आधा कितना हो जाएगा 80। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका 5 होगा। इसमें एक फार्मूला लगता है, मैं अभी बुक नहीं ध्यान से देखा तो इस फार्मूले को नहीं मुझे पता है। चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो फार्मूले सहित आपको वहाँ पर बता दूंगा। और एक बात ध्यान दीजिए, आपके एंट्रेंस से पहले फिजिक्स के हम कम से कम टॉप 50 न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो 15 मॉडल पेपर में आपके आए रहेंगे, उसके बेस पर न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करा देंगे, ताकि आपके न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, अलग से सॉल्व न्यूमेरिकल का देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी वीडियोस बनाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का बीमा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही ऑप्शन बन जाएगा, और इसको आप निकालेंगे F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर से। जब आप जी की वैल्यू निकालेंगे तो FR स्क्वायर बटा नीचे m1 m2 हो जाएगा। ठीक है,
तो वहाँ जी बराबर मतलब जो फार्मूला बना उसमें सबकी भी मैं रख देंगे तो कैलकुलेट करने पर यही आएगा। हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश का वेग। देखिए हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को काफ़ी पहले से पढ़े भी हैं और याद भी रखते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब यही होगा। और कैलकुलेट करोगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश का वेग है उसमें कांच के अपवर्तनांक का भाग दे दोगे तो कांच का जो है आपको मिल जाएगा वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 वाला है। यम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग v से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। तो अब केंद्रीय बल की अगर यहाँ पर बात कर लिया जाए तो mv² बाई यहाँ पर अब केंद्रीय बल mv² बाई आपका r होगा। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए डायरेक्ट सूत्र बीमा और छोटे छोटे न्यूमेरिकल से ही पूछते हैं, तो आप ज़रा ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में भी आएगा और आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक प्रोटॉन 1 × 10⁻³ वोल्ट विभवांतर द्वारा विराम से त्वरित किया गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए गतिज ऊर्जा जब किसी को पोटेंशियल के द्वारा मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा जब हम एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है के बराबर VQ से रिप्रेजेंट की जाती है। V क्या है आपका विभवांतर, जो कि आपका 1 × मतलब कि 10⁻³ दिया है। Q क्या है आवेश, तो प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। तो उसका और इसका गुणा करेंगे तो इसकी 10⁻³ उसकी 10⁻⁻19 को सॉल्व करेंगे 10⁻16 बचेगा और 1.6 है वो तो रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न को सही मतलब इस जवाब को सही कर रहा है और यहाँ पर सही भी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या नियत रहता है? तो ये सब याद रखने वाली बात है। यहाँ पर ऊष्मा जो है बताया ज़रा नियत रहता है। स्थायी अवस्था 0.4 मीटर, लंबी एक क्षण के दोनों सिरों के ताप क्रमशः 100 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताप क्षण में ताप प्रवणता होगी, तो ताप प्रवणता का अगर आप सूत्र लगा देंगे तो यहाँ पर जो जवाब आ जाएगा आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर आपका आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास का महत्तम ऊंचाई का 4√3 गुना है। तो आप जो है प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए। तो क्षैतिज परास यहाँ पर दिया गया है r बराबर, ठीक है, और महत्तम ऊंचाई का ये कितना है h का जो है ये 4√3 है। दोनों के फार्मूलों को रखकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आपका जवाब बन जाएगा वो 30 अंश बन जाएगा। मैंने कहा है कि न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास आपको 2 दिन पहले मिलेगी ताकि आप सभी को याद भी रहे और अच्छे से आप क्रैक कर सकें एंट्रेंस। ठीक है, नंबर नेक्स्ट यहाँ पर अगला है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर निम्न में से किस दूरी पर बनेगा? तो इसको आप ये फार्मूला जो आपका है इसमें जो लगाना है आपको 1/f लेंस है तो 1/f = 1/v - 1/u वाला फार्मूला जब आप लगाकर सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बैठेगा वो आपका 30 सेंटीमीटर ही बैठेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, रेडियम का अर्धायुकाल 1200 वर्ष है तो 3600 वर्ष के पश्चात रेडियम का शेष अंश बचेगा। तो इसमें सही जवाब देना है 1/8 सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला वाला जो आपका 66 नंबर है। किसी तरंग का समीकरण y बराबर 0.5 साइन कोष्टक में 10t + x मीटर है। यह दिशा में गति करती हुई तरंग का समीकरण है और जिसका वेग आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो है तरंग के मानक समीकरण से जब तुलना करोगे तो सारी वैल्यूज़ को आप वहाँ पर निकाल कर रखोगे तो आपको जब वेग वहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो वेग यहाँ से निकल कर आएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार उस समय अधिक होता है जब लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर गतिमान होती, नीचे जाती है, धीरे धीरे नीचे जाती है और लिफ्ट धीमी मतलब की गति हो जाए तब। तो एक बात आप सभी ने लिफ्ट को अच्छे से पढ़ा ज़रूर होगा, लिफ्ट जब ऊपर की ओर गतिमान होती है तो जो है भार उस समय व्यक्ति का अधिक होता है क्योंकि उसमें गुरुत्वीय त्वरण भी ऐड हो जाता है। ठीक है,
m/g तो रहता ही साथ उसमें जब आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है जब ऐड हो जाएगा एक्सेलरेशन में, उसी के कारण उसका भार अधिक समझ में आता है। आई एम राइट एंड यू राइट आल्सो, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय फ्लक्स फाई, चुंबकीय घनत्व बी, बल की क्षेत्रफल ए में संबंध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फाई इज इक्वल टू बी गुणित ए। फाई सॉरी गुणित नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। फाई इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला वाला जो आपका क्वेश्चन है, आपका अगला वाला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इस क्वेश्चन को वैसे भी हमने अपने बुलेट सीरीज सामान्य अध्ययन में 2-3 बार समझा दिया है। तो धातु में सबसे अधिक होती है। देखिए ध्वनि की चाल ठोस में अधिक, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम होती है। तो ठोस धातु है तो जाहिर सी बात है धातु में सबसे अधिक होगी। नंबर ने सूर्य प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रमों जिसे हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं कि रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो अगर बात किया जाए आवृत्ति किसकी होती है, ये यहाँ हम सबको बताना है। तो देखिए आवृत्ति का फार्मूला होता है सी बाई लेमडा, मतलब लेमडा तरंग दैर्ध्य। जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी आवृत्ति अधिक होगी। इस तरह से आप समझ लिया करें। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो इसलिए लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होगी। बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है इसलिए बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब बन जाएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है यदि उसका त्वरण 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 8वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, तो आप जब इसका फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 90 मीटर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, एक तार में 2 × 10⁻³ सेकेंड में 600 माइक्रोकुलाम का आवेश गुजरता है। धारा का औसत मान आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए धारा का जो फार्मूला होता है I बराबर Q/T होता है, और Q की जगह आप N×E रख देंगे, ठीक है। तो आवेश यहाँ पर दिया है तो क्यू रख दीजिए, और समय दिया है इसमें तो N×E लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आवेश आपका कितना दिया है, यहाँ पर आवेश आपका जो है 600 माइक्रोकुलाम, तो 600 × 10⁻⁻6 रख दीजिए। नीचे 2 × 10⁻3, तो 2 से 600 को काटेंगे तो ये आपका 300 बढ़ जाएगा। 10⁻3 10⁻6 में जाकर ऐड होगी तो 10⁻3 वहाँ पर बचेगी, और 300 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 10⁻2 तो 3 × 10⁻−1 हो जाएगा। इसका मतलब उसमें भाग देंगे तो ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही दिख रहा है हमको, यही आएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ प्रश्नों को मुँह ज़बानी ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी का फार्मूला आप सभी को पता है कि 1/f होता, सॉरी P = 1/f होता, तो F = 1/P होगा। तो इसको जब आप रख कर सॉल्व करेंगे, आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में जो होता है मतलब कि यहाँ पर 100/100 मतलब कि 100/f होता है तो 100/P हो जाएगा। तो जब उसमें आप भाग देंगे 50 आएगा। अब चूंकि माइनस में है तो उत्तर माइनस वाला ही सही होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं यहाँ पर M1 M2 हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो M1 × M2 होगी, ठीक है। ज़्यादातर सूत्र बीमा और सरल न्यूमेरिकल ही देता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस 74 नंबर प्रश्न को हमने पहले ही करा दिया। अब 75 नंबर, फोटान के गतिज द्रव्यमान का मोल है। फोटान का गतिज द्रव्यमान यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आएगा h/ν/c²। h/ν/c² यहाँ पर आपका सही जवाब इसका होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये प्लांक की क्वांटम थियरी और आइंस्टीन के जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को रिलेट करके जब आप बनाओगे तो h/c² ही आपका बनेगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट जो है इसमें हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दे दिया गया। देखो इतने का पहले निकाल लो तो ये समांतर क्रम में 1/4 + 1/4 मतलब ये हो जाएगा 1/2 आएगा, सॉल्व करोगे। और फिर सब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो ये 3 और ये 3 आप डायरेक्ट जोड़ लो, 3 3 6 और 1/2 था, मतलब इसका 1/4 1 + 1/4 का कितना आया था आपका 1/2 ही तो आया था ना। तो ये आपका 3 3 6
और 1/2 है तो 6.5 आना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है हमको, या फिर मैं कुछ इनकरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, हम ही कुछ इनकरेक्ट कर रहे थे। जो यहाँ पर 1/2 आएगा वो 1/r के बराबर आएगा, तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 3 3 6 2 कितना हो जाएगा 8। नंबर नेक्स्ट की बात अगर करें तो यहाँ पर अगला है 100 वाट 200 वाट के दो बल्ब को अगर समांतर क्रम में जलाया जाए तो कौन सा अधिक प्रकाश देगा। यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन किया गया है। तो 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा, ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस बेस पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नंबर नेक्स्ट सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, फर्मी ने। तो इसका सही जवाब होगा फर्मी ने। नंबर नेक्स्ट पिंड का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें पूरे मतलब कि ग्राफ को ध्यान से पढ़ने पर क्या आपको दिख रहा है, पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले P से Q तक स्थिर, जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन स्थिर ही चीज़ को बताएगी, तथा धनात्मक। और Q से R तक शून्य, ये अगर इस समांतर लाइन रहेगी तो शून्य को ही रिप्रेजेंट करती है, आप सभी ने पढ़ा होगा। R से S तक अस्थिर, मतलब स्थिर नहीं है, वो भी साफ साफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। और ऋणात्मक क्योंकि नीचे जा रहा है, तो यही सही भी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट 25 ओम के एक प्रतिरोध में 4 एम्पियर की धारा 6 मिनट तक अगर बहती है तो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा यहाँ पर आपको किलोवाट में ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे तो जो कैलकुलेट करने के बाद उत्तर आएगा ये आपका 144 किलोवाट आएगा। नेक्स्ट ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न इज यहाँ पर ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो आपके हैं वो प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर केवल एसी परिपथ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग जो करंट वाला परिपथ होता है उसी में मतलब कि वो होते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान होता है। तो ये आपका 90 डिग्री होता है, राइट। नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको जो है क्या निकालना है, तुल्यधारिता। तो तुल्यधारिता के लिए सबसे पहले ये जो समांतर क्रम में है इसको सॉल्व कर लीजिए, और समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 2 2 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो फिर उसके बाद तीनों जो है श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो उसका हो जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6। तो जोड़ेंगे तो 3/6, फिर जोड़ेंगे तो 1/2, फिर आप हल करेंगे तो आएगा 2। आई एम राइट, यस आई एम राइट एंड आल्सो यू राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रबल बंध है। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ पर प्रबल बंध बताता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है। तो किसी भी चीज़ के रंगीन दिखाई देने की, जैसे साबुन वाबुन के बुलबुले का, वो कारण होता है व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण। आप सबको पता होगा, आपने क्लास 12th में जब फिजिक्स पढ़ा था तो ये आपको पढ़ाया तो गया ही होगा। एक गैस का सूत्र CO का होल N है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 है तो N का मान ज्ञात कीजिए। तो N का मान यहाँ पर कैलकुलेट करने पर आपका कितना आने वाला है, 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में देखिए वाष्प घनत्व बराबर मतलब अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व होता है। तो इस तरह से आप उसका अणुभार कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके फार्मूले को आप जब वहाँ पर लगाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आएगी। एग्जैक्ट फार्मूला इस समय नहीं याद है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन सही जवाब आपका 4 होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो हमेशा जब थर्मोसेटिंग दिखे दे और बैकेलाइट दिखे तो आंख मूंद कर टिक लगाओ, आंख खोल कर टिक लगाओ, चाहे जैसे लगाओ, लेकिन बैकेलाइट पर ही लगाओ। नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। 1000 साल से आपको रटाया जा रहा है। F बराबर R/2, F बराबर R/2। दिस इज करेक्ट आंसर। तो जिसमें से F गायब हो गया था, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और
शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।